नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑडियो बुक थॉट्स चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम सबसे बेहतरीन बुक समरी शेयर करते हैं जो न सिर्फ आपके दिमाग को विस्तृत करेंगी बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदल भी सकती है। अगर आप हर बुक की मुख्य बातें मज़ेदार और आसान तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा उद्देश्य है हर वीडियो के साथ आपको प्रेरित करना ताकि आप अपने सपनों के करीब पहुंच सकें। इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ चलें और अपनी ज़िंदगी को और भी प्रेरणादायक बनाएं। क्या आप स्टॉक मार्केट में बार बार फंस जाते हैं? क्या आपको समझ नहीं आता कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा? अगर हाँ, तो आज की ऑडियो समरी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम एक प्रभावशाली किताब नेविगेटिंग स्टॉक मार्केट साइकिल्स के बारे में बात करेंगे। नेविगेटिंग स्टॉक मार्केट साइकिल्स स्टीफन ब्लूमेंथल द्वारा लिखी गई सबसे दमदार पुस्तकों में से एक है, जो आपको सिखाएगी कि स्टॉक मार्केट के हर उतार चढ़ाव को कैसे भांपे और हर सिचुएशन में प्रॉफिट निकालें। ये पुस्तक 2021 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब में स्टॉक मार्केट के विभिन्न चक्रों को समझने और उनका मार्गदर्शन करने के बारे में विचार किया गया है। ब्लूमेंथल यह बताते हैं कि मार्केट चक्रों में चलते हैं जो आर्थिक, भू राजनीतिक और मानसिक पहलुओं से प्रभावित होते हैं। ये चक्र दीर्घकालिक दशकों तक या शॉर्ट टर्म सालों तक हो सकते हैं और इन चक्रों के भीतर मार्केट कहाँ है, ये समझना निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। किताब का एक प्रमुख बिंदु यह है कि कैसे निवेशक की मानसिकता मार्केट चक्रों को प्रभावित करती है। बुल मार्केट्स, उत्साही बाजार में यूफोरिया निवेशकों को जोखिमों से अंधा कर देती है, जबकि बेयर मार्केट्स, गिरावट वाले बाजार में डर उन्हें सबसे खराब समय पर बेचने के लिए प्रेरित करता है। इन मानसिक चक्रों को समझना मार्केट को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्टीफन ब्लूमेंथल एक जाने-माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। स्टीफन ब्लूमेंथल एक वित्तीय पेशेवर हैं और सीएमजी कैपिटल मैनेजमेंट ग्रुप के संस्थापक और सीईओ हैं, जो एक निवेश प्रबंधन फर्म है जो नवोन्मेषी वित्तीय समाधान प्रदान करने में विशेषज्ञता रखती है। उनके पास निवेश रणनीतियों, विशेष रूप से वैकल्पिक निवेशों के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। ब्लूमेंथल पोर्टफोलियो प्रबंधन, रिटायरमेंट योजना और संपत्ति प्रबंधन के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। सीएमजी में अपने कार्य के अतिरिक्त स्टीफन ब्लूमेंथल वित्तीय उद्योग में एक सक्रिय वक्ता, शिक्षक और विचारशील नेता हैं। वे निवेश रणनीतियों और बाजार प्रवृत्तियों पर चर्चा करने के लिए अक्सर मंच पर होते हैं, विशेष रूप से संपत्ति संरक्षण और वृद्धि से संबंधित। वे एक लोकप्रिय न्यूज़लेटर भी लिखते हैं जो निवेशकों और वित्तीय पेशेवरों द्वारा व्यापक रूप से अनुसरण किया जाता है और इसमें बाजार के दृष्टिकोण और निवेश सलाह दी जाती है। ब्लूमेंथल का करियर जटिल वित्तीय बाजारों में ग्राहकों को मार्गदर्शन करने पर आधारित है, जबकि दीर्घकालिक वृद्धि और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उनका दृष्टिकोण अक्सर जोखिम प्रबंधन और पारंपरिक और वैकल्पिक संपत्ति वर्गों में अवसरों की खोज पर जोर देता है। जिन्होंने इस किताब में उन छिपे हुए रहस्यों को उजागर किया है जिनसे बड़े इन्वेस्टर्स अरबों कमाते हैं। इस समरी में आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो ट्रेडिंग की दुनिया में गेम चेंजर साबित होंगे। स्टॉक मार्केट साइकिल्स के छुपे हुए पैटर्न, बड़े इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं और आप इसे अपने फायदे में कैसे बदल सकते हैं, मार्केट के हर दौर में प्रॉफिट निकालने के मास्टर स्ट्रैटेजी। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए जुआ नहीं बल्कि सुनियोजित प्लान बने तो इस ऑडियो को आखिरी तक सुनिए, क्योंकि इसमें वह सीक्रेट्स हैं जो आपको किताबों या ईडियो में भी नहीं मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए, मार्केट के असली रहस्यों को जानने के लिए चलते हैं। समरी की ओर परिचय। एक नई दृष्टि से स्टॉक मार्केट को समझना। जब भी कोई नया ट्रेडर बाजार में कदम रखता है तो उसके मन में एक ही सवाल होता है, क्या सच में कोई तरीका है जिससे हमेशा प्रॉफिट हो? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के हजारों किताबें, लाखों वीडियो और अनगिनत गुरु आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि बाजार को कैसे जीता जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार को जीतने की जरूरत नहीं होती, आपको बस उसकी भाषा समझनी होती है। ये भाषा क्या है? साइक्लिकल मूवमेंट, बाजार के चक्रों की सही समझ। अगर आपने कभी गौर किया हो तो देखा होगा कि कुछ ट्रेडर्स साल दर साल लगातार पैसा बनाते, जबकि बाकी लोग एक बार कमाकर सब कुछ गंवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली प्रॉफिट मार्केट की दिशा के साथ चलने में है, उसके खिलाफ नहीं। अब सवाल ये आता है कि कैसे हम मार्केट साइकिल्स को इतनी अच्छी तरह समझें कि हर ट्रेड हमारे लिए फायदेमंद हो। बाजार का सबसे बड़ा छिपा रहस्य, लहरों की शक्ति, मार्केट वेव्स थ्योरी। शायद आपने सुना हो कि बाजार ट्रेंड्स में चलता है, अप ट्रेंड, तेजी, डाउन ट्रेंड, मंदी और साइडवेज, स्थिर बाजार। लेकिन असली रहस्य
इन ट्रेंड्स में छिपा हुआ एक और पैटर्न है जिसे बेहद कम लोग समझते हैं, मार्केट वेव्स या बाजार की लहरें। अगर आप ध्यान दें तो बाजार कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, यह हमेशा लहरों में आगे बढ़ता है, जैसे समुद्र की लहरें, और इन लहरों की एक खास लय होती है। अगर आप इस लय को पहचान लेंगे तो आप कभी भी गलत ट्रेड नहीं लेंगे। गुप्त रणनीति नंबर 1, स्मार्ट मनी, विडम्बनी का खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपके ठीक सामने कोई और उसे बेच क्यों रहा होता है? क्या वह मूर्ख है या फिर असली खेल कुछ और है? सच्चाई ये है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा एक पक्ष जीतता है और दूसरा हारता है। स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ी अपने ट्रेड्स को इस तरह प्लेस करते हैं कि डम मनी यानी छोटे रिटेल ट्रेडर्स उन्हें देख ही ना सके। कैसे पहचानें कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है? स्टेप 1, मार्केट के पैटर्न को पढ़ना सीखें। वाइकॉफ मेथड का रहस्य। रिचर्ड वाइक नामक एक महान ट्रेडर ने 1900 के दशक में एक रहस्य खोजा था जिसे वाइकॉफ एक्यूमेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ये पैटर्न बताता है कि बड़े खिलाड़ी कैसे धीरे धीरे शेयरों को इकट्ठा करते हैं और फिर खुदरा निवेशकों को फंसाकर कैसे उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। उदाहरण, अगर आपने देखा कि कोई स्टॉक लंबे समय तक एक दायरे में घूम रहा है और अचानक वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन कीमत ज्यादा नहीं बढ़ती, तो समझ जाइए कि स्मार्ट मनी धीरे धीरे शेयर इकट्ठा कर रहा है। और जब आपको न्यूज़ चैनलों पर यह बताया जाए कि यह स्टॉक शानदार रिटर्न देगा, स्विंग से समझिए कि वे अपने होल्डिंग्स आपको बेचने वाले हैं। स्टेप 2, लिक्विडिटी ट्रैप्स को समझे। स्टॉप लॉस हंटिंग का रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस सेट करते हैं तो अचानक आपका एसएल हिट हो जाता है और फिर बाजार आपकी सोची हुई दिशा में चलने लगता है? रहस्य, बड़े प्लेयर्स आपके स्टॉप लॉस को जानबूझकर हिट करवाते हैं। कैसे? क्योंकि मार्केट मेकर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को यह पता होता है कि ज्यादातर छोटे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं। गुप्त रणनीति नंबर 2, बाजार के चक्रों की गहरी समझ। मार्केट साइकिल्स इन डिटेल। पहला अविश्वास का दौर, जब कोई स्टॉक या इंडेक्स गिरने के बाद उठना शुरू करता है तो ज्यादातर ट्रेडर्स को विश्वास ही नहीं होता। वे इसे डेड कैट बाउंस समझते हैं और खरीदने से डरते हैं। लेकिन यह असल में एक नया बुल रन शुरू होने का संकेत हो सकता है। डू होप फेज, उम्मीद की लहर। जब बाजार धीरे धीरे बढ़ता है तब शुरुआती इन्वेस्टर्स और स्मार्ट मनी इसमें शामिल होते हैं। यह समय होता है साइलेंट एक्यूमेन का, जहां बड़े खिलाड़ी शेयर इकट्ठा कर रहे होते हैं। 3, यूफोरिया फेज, अति उत्साह का दौर। यह वह समय होता है जब न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया स्टॉक्स को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। इस दौर में सबसे ज्यादा नए इन्वेस्टर्स बाजार में आते हैं और ज्यादा कीमतों पर खरीदते हैं। यहीं पर बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन बेचकर बाहर निकलने लगते हैं। 4, फियर फेज, डर का दौर। जैसे ही बाजार गिरना शुरू करता है रिटेल इन्वेस्टर्स डर कर अपनी होल्डिंग बेचने लगते हैं। यही समय होता है जब स्मार्ट मनी फिर से शेयर खरीदना शुरू करती है। पॉइंट कैपिटल फेज, समर्पण का दौर। बाजार में भारी गिरावट होती है और सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब तो बाजार खत्म, लेकिन यहीं पर सबसे बड़े निवेशकों की खरीदारी शुरू होती है। कैसे इस ज्ञान का उपयोग करके प्रॉफिट करें? एक, बाजार के चक्रों को पहचानें और सही समय पर एंट्री लें। 2, स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए हमेशा एसएल थोड़ी दूरी पर लगाएं। 3, जब मीडिया और सोशल मीडिया स्टॉक को प्रमोट करें तो सावधान रह। 4, जब बाजार में डर सबसे ज्यादा हो तब सबसे अच्छे मौके मिलते हैं। 5, लिक्विडिटी ट्रैप्स को पहचानें और छोटे ट्रेडर्स की गलतियों से बचे। निष्कर्ष, असली खेल समझे, पैसा अपने आप आएगा। अगर आप इन गुप्त रणनीतियों को समझकर अपनी ट्रेडिंग में लागू करते हैं तो आपको सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्मार्ट मनी की चालें समझे, बाजार के साइकिल्स को पहचानें और वही करें जो बड़े खिलाड़ी करते हैं। मूर्खों की भीड़ के साथ नहीं, बाजार के बादशाहों की सोच के साथ। चलिए, शोर के बीच सार को समझना, मार्केट का असली सच। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपने भी ये अनुभव किया होगा। कभी न्यूज़ चैनल चिल्लाते हैं बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, कभी एक्स स्टॉक आने वाला है जैसी हेडलाइंस दिखाई देती हैं। सवाल यह है, इन सब का सच क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं खबरों को देखकर ट्रेड करने वाले 90% लोग क्यों हार जाते हैं और जो 10% लोग लगातार पैसा बनाते हैं वे क्या अलग करते हैं? इसका उत्तर एक ही शब्द में छिपा है, शोर से दूर रहकर असली सिग्नल को पहचानना। शोर और सच्चाई का युद्ध बाजार कैसे आपको मूर्ख बनाता है। मार्केट में 2 तरह की जानकारियां होती हैं। एक, टनौज शोर, जो आपको भ्रमित करने के लिए बनाई जाती है। 2, सिग्नल संकेत, जो असल में बाजार की दिशा बताते हैं। एग्जाम्पल 1, जब भी कोई बड़ी कंपनी अपने स्टॉक्स को ऊंचे दामों पर बेचना चाहती है तो मीडिया में उसकी शानदार ग्रोथ की खबरें आने लगती हैं, लेकिन जब वे स्टॉक्स सस्ते खरीदने होते हैं तो बाजार में मंदी जैसी खबरें फैलाई जाती हैं।
एग्जाम्पल दो 2020 के कोविड क्रैश में जब बाजार 50% गिरा तो दुनिया भर के न्यूज़ चैनल बोल रहे थे अब बाजार और भी गिरेगा, ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन क्या हुआ, बाजार वहीं से 300% बढ़ गया। जिसने शोर सुना उसने पैसा खोया, जिसने संकेतों को समझा उसने करोड़ों कमाए। कैसे पहचाने कि कौन सी जानकारी शोर है और कौन सी संकेत? रहस्य नंबर 1, न्यूज़ चैनलों का जाल। जब हर कोई खरीदने को कहे तो बेचे। क्या आपने गौर किया है, जब न्यूज़ चैनल कहते हैं अब तो शेयर बाजार में पैसा बनाना आसान है, तो वही समय होता है जब बड़े निवेशक अपना स्टॉक बेच रहे होते हैं। जब चैनल्स डर फैलाते हैं, मार्केट क्रैश। सबसे पहले बड़े खिलाड़ी खरीदारी कर रहे होते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, 2008 में जब बाजार क्रैश हुआ था तब वॉरेन बफेट ने कहा था बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। 2020 में जब न्यूज़ में सिर्फ मंदी की खबरें थीं तब मार्केट के बड़े प्लेयर्स मजबूत स्टॉक्स खरीद रहे थे। रहस्य नंबर 2 निकल जाते हैं और फिर वही स्टॉक गिरने लगता है। एग्जाम्पल, आपने भी सुना होगा कि 2021 में बहुत सारे छोटे स्टॉक्स में बूम आया था, लेकिन 2022 में वे स्टॉक्स 80% तक गिर गए। जो लोग YouTube टिप्स देखकर ट्रेड कर रहे थे उन्होंने पैसा गंवाया, लेकिन जो समझदार थे उन्होंने तब बेचा जब आम लोग खरीद रहे थे। रहस्य नंबर 3, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स का जाल। जब इंडिकेटर कहे खरीदो तो सतर्क रहे। क्या आपने देखा है कि जब RSI 30 पर आता है तब लोग खरीदने की सोचते हैं? क्या सच में ये इतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि ज्यादातर छोटे ट्रेडर्स किस इंडिकेटर पर काम करते हैं। वे पहले मार्केट को वहां तक लाते हैं, आपको फंसाते हैं और फिर विपरीत दिशा में मूव कर जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक ज्यादा ओवरसोल्ड है तो एक बार बाउंस देगा, लेकिन फिर गिर सकता है। इसलिए सिर्फ RSI करना आत्महत्या जैसा है। रहस्य नंबर 4, असली सिग्नल कैसे पहचानें और पैसा कमाएं। अब सवाल यह है कि कैसे असली संकेतों को पहचाना जाए और फालतू शोर से बचा जाए। पहला, बाजार के असली खिलाड़ियों को ट्रैक करें। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े निवेशक कैसे स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं? वे ऑर्डर फ्लो डाटा देखते हैं, यानी कौन से बड़े ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो रहे हैं कैसे जानें। NSE BSE की बुलक डील्स एंड ब्लॉक डील्स रिपोर्ट देखें। अगर कोई बड़ा खिलाड़ी एक स्टॉक को खरीद रहा है तो ये एक संकेत हो सकता है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डाटा को समझे दो। जब मार्केट एक्सपर्ट कुछ कहे तो उसका उल्टा सोचे। अगर सब कह रहे हैं कि ये स्टॉक बर्बाद हो गया तो चेक करें कि बड़े निवेशक खरीद रहे हैं या नहीं। अगर सबके कह रहे हैं ये स्टॉक उड़ जाएगा तो चेक करें कि कहीं बड़े निवेशक बेच तो नहीं रहे। 3, सिर्फ 3 इंडिकेटर्स पर ध्यान दें, बाकी सब बेकार हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स 10 से 15 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। 1, प्राइस एक्शन, मूल्य का व्यवहार, क्या स्टॉक बिना किसी खबर के ऊपर जा रहा है। दूसरा, वॉल्यूम, क्या खरीदारी हो रही है या सिर्फ दिखावा है। तीसरा, बाजार की संरचना, क्या ये अप ट्रेंड में है या सिर्फ बुल ट्रैप है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक बिना किसी न्यूज़ के ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बड़े खिलाड़ी खरीद रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ खबरों की वजह से स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ये शोर है और ये गिर सकता है। निष्कर्ष, नॉज को हटाओ, पैसा अपने आप आएगा। एक न्यूज़ चैनलों रिकमेंडेड स्टॉक्स को भूल जाइए। 2 बड़े निवेशकों की मूवमेंट को ट्रैक करें। तो जब बाजार में सबसे ज्यादा डर हो तभी खरीदने के मौके तलाशें। चौथे, बाजार के संकेतों सिग्नल्स पर फोकस करें, शोर नॉइस को इग्नोर करें। अगर आप इस गुप्त ज्ञान को अपनी ट्रेडिंग में लागू करेंगे तो कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। याद रखें, पैसे कमाने के लिए भीड़ के साथ नहीं बल्कि स्मार्ट मनी के साथ चलना पड़ता है। मार्केट साइकिल का सबसे बड़ा रहस्य, क्यों 90% ट्रेडर्स हर बार धोखा खा जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने यह बातें जरूर सुनी होंगी। मार्केट के साथ चलो, पैसा बनेगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बाजार में गिरावट अवसर है, खरीदो। लेकिन फिर भी क्यों 90% ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो खुदरा ट्रेडर्स उसे खरीदते हैं और वह वहीं से गिरने लगता है। जब कोई स्टॉक सपोर्ट पर आता है तो वे उसे बेचते हैं और वहीं से वह ऊपर उड़ने लगता है। आखिर यह जादू कैसे होता है? क्या बाजार आपके खिलाफ साजिश करता है? हाँ, लेकिन इसे साजिश नहीं, स्मार्ट मनी ट्रैप कहते हैं। कैसे बड़े खिलाड़ी मार्केट साइकिल को कंट्रोल करते हैं। रहस्य नंबर 1, स्मार्ट मनी का सबसे बड़ा हथियार, एक्यूमेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाजार कभी भी सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाता, ये एक चक्र में चलता है। एक लेशन इकट्ठा करना, जब स्मार्ट मनी सस्ते दामों पर स्टॉक खरीदती है। 2, मार्कअप बढ़त, जब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाता है और भीड़ कूदने लगती है। 3, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, जब स्मार्ट मनी ऊंचे दामों पर स्टॉक बेच देती है। 4, मार्क डाउन, गिरावट,
जब स्टॉक तेजी से गिरता है और आम ट्रेडर्स घबराकर बेच देते हैं। अब सोचिए, जब न्यूज़ चैनल कहते हैं स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, स्विंग, तो क्या आपको खरीदना चाहिए? नहीं। जब न्यूज़ चैनल हाइप करे तो क्या आपको खरीदना चाहिए? नहीं। एग्जाम्पल 2021 में अडानी एंटरप्राइजेस 300 से 4000 तक गया, लेकिन जब वह अपने टॉप पर था तब न्यूज़ चैनल्स चिल्ला रहे थे अडानी स्टॉक्स आर द फ्यूचर। और फिर क्या हुआ? स्टॉक सीधे 60% गिर गया। सबक, जब बाजार आपको खरीदने के लिए यूकैसिस तब स्मार्ट मनी बेच रही होती है। जब बाजार आपको बेचने के लिए मजबूर करें तब स्मार्ट मनी खरीद रही होती है। रहस्य है लिक्विडिटी ग्रैब गेम, लिक्विडिटी ग्रैब का खेल। बड़े खिलाड़ी आपको कैसे फंसाते हैं? आपने ये तो सुना होगा, स्टॉप लॉस लगाया करो, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से सेफ रहो। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, जैसे ही आप स्टॉप लॉस लगाते हैं बाजार वहीं जाकर आपका एसएल हिट कर देता है और उसके तुरंत बाद वही स्टॉक या इंडेक्स आपके सोचे हुए डायरेक्शन में भाग जाता है। ये संयोग नहीं है। बाजार में लिक्विडिटी ग्रैब नाम की एक तकनीक है जिससे बड़े खिलाड़ी खुदरा ट्रेडर्स को आउट कर देते हैं। एग्जाम्पल, आपने निफ्टी में एक सपोर्ट लेवल पर लॉन्ग ट्रेड लिया, आपने स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाया, अचानक एक बड़ी लाल कैंडल आई, आपका एसएल हिट हुआ और फिर निफ्टी ने एक बड़ा जंप लिया। असल में हुआ क्या? बड़े खिलाड़ियों ने आपके एसएल को हिट किया, अपना ऑर्डर भरा और फिर स्टॉक को ऊपर भेज दिया। रहस्य नंबर 3, फेक ब्रेकआउट्स और बुल बियर ट्रैप्स का खेल। क्या आपने कभी फेक ब्रेकआउट्स का शिकार हुआ है? आपने एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेक होते देखा और तुरंत बाय कर लिया, लेकिन अगले ही दिन स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर गया। ऐसा क्यों होता है? बड़े खिलाड़ी बुल ट्रैप्स एंड बियर ट्रैप्स बनाते हैं। कैसे बचे? 1, अगर कोई ब्रेकआउट बहुत तेजी से हुआ है तो फेक होने की संभावना है। 2, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन अगले दिन कोई फॉलो थ्रू नहीं है तो ये एक ट्रैप है। 3, ब्रेकआउट के बाद हमेशा एक रीटेस्ट का इंतजार करें। एग्जाम्पल, यस बैंक 2020 में जब 60 से 80 गया तो लोग सोचने लगे कि यह 200 तक जाएगा, लेकिन यह एक फेक ब्रेकआउट था और स्टॉक सीधा 10 तक गिर गया। रहस्य नंबर 4, बाजार में कब खरीदें और कब बेचें। एक, जब डर सबसे ज्यादा हो तभी खरीदारी करें। जब न्यूज़ चैनल कहे मार्केट क्रैश जरे नया, तब स्मार्ट मनी खरीदारी कर रही होती है। जब हर कोई डर के कारण बेच रहा हो तभी अच्छे स्टॉक्स खरीदें। एग्जाम्पल, 2020 में जब निफ्टी 7500 पर था तो लोग कह रहे थे बाजार और गिरेगा, लेकिन वही सबसे बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी था और निफ्टी आज 22000 पर है। 2, जब लालच सबसे ज्यादा हो तभी बेचे। जब हर कोई टूडल चिल्ला रहा हो तब बाजार गिरने वाला होता है। जब आपका कैब ड्राइवर भी स्टॉक्स के बारे में बात करने लगे तब स्मार्ट मनी निकलने वाली होती है। एग्जाम्पल, बिटकॉइन जब $6900 पर था तो हर कोई बाय कर रहा था, लेकिन वही टॉप था और फिर बिटकॉइन 16000 तक गिर गया। निष्कर्ष, अगर ट्रेडिंग में सफल होना है तो बाजार के शोर से दूर रहे, असली संकेतों को समझे। जब सब पैनिक में बेच रहे हो तो खरीदें, जब सब यूफोरिया में खरीद रहे हो तो बेचे। ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन का इंतजार करें, लिक्विडिटी ट्रैप्स को पहचानें और स्टॉप लॉस हंटिंग से बचें। अगर आपने यह सीक्रेट समझ ली तो अब आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। अब आपकी ट्रेडिंग स्मार्ट मनी के खिलाफ नहीं बल्कि स्मार्ट मनी के साथ होगी। मार्केट साइकिल का सबसे खतरनाक दौर, जब 99% ट्रेडर्स बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं और लगातार मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको मार्केट साइकिल के सबसे खतरनाक दौर को समझना ही होगा। हर ट्रेडर को लगता है कि वह बाय लो सेल हाई करेगा, लेकिन हकीकत में होता क्या है? वे हाई पर खरीदते हैं और लो पर बेचते हैं। तो मैं प्रोफेशनल बन गया, तभी मार्केट उन्हें धोखा दे देता है और फिर वे कहते हैं भाई ये मार्केट जुआ है, लेकिन ये जुआ नहीं बल्कि साइंस है। आज मैं आपको मार्केट के उस रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे बचने में ही आपकी असली सफलता छिपी है। मार्केट के 4 चक्र। लेकिन सबसे खतरनाक कौन सा है? मार्केट हमेशा 4 चक्रों साइकिल में चलता है। एक, एक्यूमुलेशन इकट्ठा करना, जब बड़े खिलाड़ी खरीदारी करते हैं। 2, मार्कअप बढ़त, जब बाजार तेजी पकड़ता है और भीड़ कूदने लगती है। 3, डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा, जब बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे बिकवाली करने लगते हैं। 4, मार्कडाउन गिरावट, जब बाजार तेजी से गिरता है और भीड़ नुकसान में बेच देती है। अब सवाल उठता है, सबसे खतरनाक चक्र कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये वह दौर होता है जब 99% ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब बाजार आपको बेवकूफ बना रहा होता है। इस दौर में बाजार तेजी से ऊपर नीचे घूमता है, जिससे आपको लगता है कि यह एक नया ब्रेकआउट देगा और ऊपर जाएगा, लेकिन हकीकत में यही वह समय होता है जब बड़े खिलाड़ी सेल कर रहे होते हैं। कैसे पहचाने कि आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में फंस रहे हैं? एक, तेजी से बदलती सेंटीमेंट, एक दिन बुलस का राज, अगले दिन बियर्स की जीत दो। अनयूजुअल वॉलेटिलिटी, कीमतें तेजी से ऊपर नीचे होती हैं लेकिन कोई नई हाई नहीं बनती। 3, फेक ब्रेकआउट्स, रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश करता है
लेकिन तुरंत गिर जाता है। 4 रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है जब आपका दोस्त, रिश्तेदार और अखबार भी स्टॉक्स की बात करने लगे। एग्जाम्पल, यस बैंक 2018 400 के आसपास था और न्यूज़ चैनल कह रहे थे नेक्स्ट मल्टी बैगर होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका था। स्टॉक धीरे धीरे गिरा, फिर 300 रुपये, 200, फिर 10 रुपये पर ट्रेड हो रहा था। जो लोग उस हाइप में कूद पड़े वे सब खत्म हो गए। वितरण के चरण में फंसने से बचने के लिए ट्रेंड को समझो। चौपी बाजार में सावधान रहो, ये सबसे खतरनाक हो सकते हैं। अजीब वॉल्यूम मूवमेंट्स पर नजर रखो। अगर तुम बड़े वॉल्यूम के साथ कोई खास प्राइस मूवमेंट नहीं देखते हो तो सावधान रहो। ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन का इंतजार करो। बिना मजबूत वजह के कुछ मत खरीदो। बाजार की भावना पर ध्यान दो। जब सब लालची होते हैं तब सही में सतर्क रहने की जरूरत होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग से बचे, स्टॉप लॉस को ट्रैपिंग जन से थोड़ा दूर लगाए। अब आप जीत सकते हैं। अब आपके पास वह गुप्त रहस्य है जिसे बड़े खिलाड़ी कभी शेयर नहीं करते। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में फंसे नहीं, बल्कि इसे पहचानेंगे और इससे मुनाफा कमाएंगे। जब आम ट्रेडर्स स्टॉक खरीद रहे होंगे, आप इसे बेचकर स्मार्ट मनी के साथ खेलेंगे। अब आप फेक ब्रेकआउट्स और बुल बेयर ट्रैप्स में नहीं फंसे। याद रखें, मार्केट आपको हर बार बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन अगर आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज को पकड़ लिया तो आप हर बार मार्केट को बेवकूफ़ बना सकते हैं। मार्केट के सबसे गुप्त रहस्य, जहां 99% ट्रेडर्स गलतियां करते हैं और 1% अमीर बन जाते हैं। आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि मार्केट आपको धोखा दे रहा है? आपने चार्ट को परफेक्ट तरीके से एनालाइज किया, फिर भी लॉस हुआ। आपने एक ब्रेकआउट पर एंट्री ली, लेकिन वे फेंक निकला। आपने बेस्ट स्टॉक टिप्स पर भरोसा किया, लेकिन स्टॉक गिर गया। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो इसका कारण मार्केट का सबसे गुप्त रहस्य है, जिसे आम ट्रेडर्स समझ नहीं पाते, लेकिन बड़े खिलाड़ी इसे बखूबी जानते हैं। आज हम इसी गुप्त रहस्य को खोलेंगे और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप ट्रेडिंग में कभी नहीं हारेंगे। मार्केट मैनिपुलेशन, जहां पैसा आपके खिलाफ खेला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े खिलाड़ी हमेशा पैसा क्यों कमाते हैं और छोटे ट्रेडर्स हमेशा हारते हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे आपको बताया नहीं गया? सच तो ये है कि मार्केट को बड़े खिलाड़ी चलाते हैं और छोटे ट्रेडर्स को सिर्फ शिकार बनाया जाता है। कैसे बड़े खिलाड़ी आपको जाल में फंसाते हैं? स्टेप 1, लिक्विडिटी ट्रैप। ट्रेडिंग में लिक्विडिटी सबसे बड़ी चीज होती है। जब तक छोटे ट्रेडर्स मार्केट में नहीं आएंगे, बड़े खिलाड़ी पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए वे एक झूठी उम्मीद पैदा करते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। जब छोटे ट्रेडर्स खरीदारी करते हैं, तभी बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन बेचने लगते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि रिलायंस 3000 पर ट्रेड कर रहा है। न्यूज़ चैनल पर खबर आती है रिलायंस 4000 जाएगा। नए ट्रेडर्स जल्दी से खरीदारी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद स्टॉक गिरने लगता है। छोटे ट्रेडर्स घबराकर बेच देते हैं और बड़े खिलाड़ी सस्ते में खरीद लेते हैं और कुछ हफ्तों बाद वही स्टॉक वापस 4000 पर पहुंच जाता है। स्टेप 2, फेक ब्रेकआउट्स एंड स्टॉप लॉस हंटिंग। आपने चार्ट देखा और एक बढ़िया ब्रेकआउट मिला, आपने खरीदारी का ली, लेकिन अचानक मार्केट गिर गया। ये क्या हुआ? असल में बड़े खिलाड़ी आपको ब्रेकआउट के नाम पर स्टॉप लॉस हंटिंग में फंसा रहे थे। एग्जाम्पल, आपने रुपये 100 पर एक स्टॉक खरीदा और स्टॉप लॉस 99 पर लगाया। बड़े खिलाड़ी पहले इसे 97 तक गिराते हैं, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर वे स्टॉक को 120 तक ले जाते हैं। अब आप हाथ मलते रह जाते हैं। स्टेप 3, न्यूज़ एंड सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। मार्केट का असली खेल इमोशंस का होता है। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि डर और लालच से छोटे ट्रेडर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसलिए वे न्यूज़, सोशल मीडिया और फर्जी रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करके आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल, जब मार्केट गिरता है तो हर जगह खबरें आती हैं, मार्केट क्रैश, सेल एवरीथिंग। डर के मारे छोटे ट्रेडर्स अपनी होल्डिंग बेच देते हैं और जब मार्केट ऊपर जाने लगता है तो न्यूज़ आती है, न्यू ऑल टाइम हाई कमिंग सून। लालच के कारण ट्रेडर्स महंगे दामों पर खरीदारी कर लेते हैं और इसी तरह बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को जाल में फंसाते रहते हैं। अब कैसे बचे? इस मार्केट के जाल से एक फेक ब्रेकआउट से बचने का तरीका, कभी भी ब्रेकआउट के तुरंत बाद एंट्री ना ले, कंफर्मेशन का इंतजार करें। जब स्टॉक रिटेक करके वापस ऊपर जाए तभी खरीदें और स्टॉप लॉस हमेशा ट्रैप जोन से थोड़ा दूर लगाएं। 2, लिक्विडिटी ट्रैप से बचने का तरीका। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है तो सतर्क हो जाएं। जब सब लोग कहने लगे कि बना अब स्टॉक कभी नहीं गिरेगा, तो समझ लें कि गिरावट आने वाली है। 3, न्यूज़ इन सोशल मीडिया मैनिपुलेशन से बचने का तरीका, सिर्फ न्यूज़ देखकर ट्रेड ना करें। चार्ट को पहले खुद समझे, स्मार्ट मनी को ट्रैक करें। अगर बड़े खिलाड़ी बिकवाली कर रहे हैं तो सावधान रहें। 4, मार्केट साइकोलॉजी को समझे। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी अब स्टॉक और ऊपर जाएगा तो खुद से पूछ, क्यों क्या बड़े खिलाड़ी भी यही सोच रहे हैं? अगर नहीं तो
शायद आप भीड़ के साथ गलत जा रहे हैं। अब आप भी 1% अमीर ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कैसे बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को फंसाते हैं। अब आप समझ गए कि कैसे न्यूज़ और सोशल मीडिया से आपकी सोच को बदला जाता है। अब आप जानते हैं कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, और अब आप कभी भी इमोशनली ट्रेड नहीं करेंगे। याद रखें, मार्केट में वही जीतता है जो भीड़ से अलग चलता है। अब अगली बार जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप मार्केट के ट्रैप में नहीं फंसे, बल्कि आप खुद बड़े खिलाड़ियों की तरह सोचेंगे। मार्केट के सबसे बड़े राज जहां 99% लोग हारते हैं, लेकिन 1% हमेशा जीतते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स लगातार प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा लॉस में रहते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त ज्ञान है, या फिर वे बस सही समय पर सही फैसले लेते हैं? क्या आप भी उन 1% अमीर ट्रेडर्स में शामिल होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज आप वह सीक्रेट जानने वाले हैं जिसे बड़े खिलाड़ी कभी शेयर नहीं करते। ट्रेंड रिवर्सल, जहां असली पैसा बनता है। मार्केट में पैसा कमाने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। एक ट्रेंड के साथ चलो और लंबा प्रॉफिट कमाओ। 2 ट्रेंड रिवर्सल को पहचानो और बड़े खिलाड़ियों के साथ पैसा बनाओ। लेकिन असली सवाल यह है, कैसे पता करें कि मार्केट कब ट्रेंड बदलेगा और कब नहीं? यही सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे अगर आप समझ गए तो आप ट्रेडिंग में कभी हार नहीं मानेंगे। बड़े खिलाड़ियों के ट्रेडिंग साइकिल को समझे। जब मार्केट गिर रहा हो तो क्या करें? फियर जोन, जब सभी लोग डर में बेचते हैं। जब कोई स्टॉक लगातार गिरता है तो लोग डर के मारे बेचने लगते हैं। न्यूज़ चैनल कहते हैं मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन असली खिलाड़ी इस समय चुपचाप खरीदारी करते हैं। एग्जाम्पल, 2020 में जब कोविड आया तब मार्केट 30% गिर गया। छोटे ट्रेडर्स घबराकर अपनी होल्डिंग बेचने लगे, लेकिन बड़े खिलाड़ियों ने इस समय लाखों करोड़ों की खरीदारी की और अगले 1 साल में निफ्टी 100% ऊपर चला गया। तो सीख क्या मिली? जब सभी डर के मारे बेच रहे हो तो आपको सोच समझकर खरीदारी करनी चाहिए। बड़े खिलाड़ी डर के माहौल में ही पैसा बनाते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो क्या करें? यूफोरिया जोन, जब सभी लोग लालच में खरीदते हैं। जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो सभी लोग कहते हैं अभी खरीदो नहीं तो मौका चला जाएगा। न्यूज़ चैनल कहेंगे मार्केट नए नल टाइम हाई पर, लेकिन बड़े खिलाड़ी इस समय चुपचाप बेचने लगते हैं। एग्जाम्पल, 2008 में जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था तो लोग लालच में खरीदारी कर रहे थे, लेकिन बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन बेच रहे थे और फिर मार्केट क्रैश हो गया, जिससे छोटे ट्रेडर्स फंस गए। तो सीख क्या मिली? जब सभी लोग खरीदारी के लिए पागल हो जाएं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यही समय होता है जब बड़े खिलाड़ी प्रॉफिट बुक करते हैं। स्मार्ट मनी को कैसे ट्रैक करें? अब सवाल आता है, कैसे पता करें कि बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? इसके 3 बड़े राज हैं। एक, वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन से बड़े खिलाड़ियों को पकड़ें। अगर किसी स्टॉक में अचानक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है तो सतर्क हो जाएं। ये बड़े खिलाड़ियों का संकेत हो सकता है कि वे खरीद या बिक्री कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक में पिछले 1 महीने से लो वॉल्यूम है और अचानक एक दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाए तो समझ लें कि कुछ बड़ा होने वाला है। 2, असामान्य विकल्प गतिविधि, जब असली खिलाड़ी खेलते हैं। बड़े खिलाड़ी हमेशा ऑप्शंस में खेलते हैं, इसलिए अगर किसी स्टॉक में अचानक भारी मात्रा में कॉल या पुट खरीदे जा रहे हैं तो समझ लें कि कोई बड़ा मूव आने वाला है। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी में अचानक 10 करोड़ के कॉल ऑप्शन खरीदे जाएं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी बाजार को ऊपर ले जाने वाले हैं। 3, FII और DII डाटा को समझें। अगर FII विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार स्टॉक खरीद रहे हैं तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड आने की संभावना है, और अगर वे बिक्री कर रहे हैं तो गिरावट आ सकती है। एग्जाम्पल, 2022 में जब FII लगातार सेल कर रहे थे तो मार्केट गिर रहा था, लेकिन जब उन्होंने खरीदारी शुरू की तो मार्केट ने नया ONL टाइम हाई बनाया। अब आप भी 1% अमीर ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पहचानें। अब आप समझ गए कि बड़े खिलाड़ी कब खरीदते और बेचते हैं। अब आप जानते हैं कि स्मार्ट मनी को कैसे ट्रैक करना है। अब आप कभी भी डर या लालच में आकर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। याद रखें, मार्केट में वही जीतता है जो भीड़ से अलग चलता है। अब अगली बार जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप बड़े खिलाड़ियों की तरह सोचेंगे और अमीर बनेंगे। धन्यवाद आपका। ऑडियो बुक थॉट्स के साथ इस शानदार समरी को सुनने के लिए आशा है कि नेविगेटिंग स्टॉक मार्केट साइकिल्स की यह जानकारी आपको स्टॉक मार्केट में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी। याद रखें, ये सभी सीक्रेट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रूप से लागू करने के लिए है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसी दमदार किताबों की समरी आसानी से पा सकें। और हाँ, अगर इस समरी ने आपकी सोच बदली हो या ट्रेडिंग में मदद की हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आपकी सफलता हमारी प्रेरणा है। फिर मिलेंगे एक और नई किताब और समरी के साथ ऑडियो बुक थॉट्स चैनल पर।
हम हमेशा आपके ज्ञान और प्रेरणा की खोज को आसान और रोचक बनाने के लिए यहाँ हैं। बस इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको यह ऑडियो सारांश कैसा लगा और हमारे नए वीडियो देखना ना भूलें। हम समर्पित हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा ऑडियो समरी आपको जीवन में नई दिशा और सफलता का मार्ग दिखाने में मदद करेगा।